हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 को कंटिन्यू करते हैं आज हम लोग। चैप्टर 9 को। चैप्टर का नाम था द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक कंडीशन तक थे हम लोग। उसके आगे स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट प्लेसेस लाइक पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, मथुरा एंड कौसाम्बी, तमनालीपिटी, बकरुकचा, उज्जैनी, वे आर ऑल कनेक्टेड बाई रोड्स। ये जो मुख्य शहर थे, जगह थे, वो सभी रोड से कनेक्टेड थे। सड़कों का निर्माण कराया गया था। द रिवर्स नेमली गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी प्रोवाइडेड वाटरवेज। और जो पानी का रास्ता था वो गंगा नदी से होकर ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी नदी से होकर जाता था। India's important export item were pearls, diamond, precious stones, garments, ivory products, indigo, etc. और भारत जो सामान एक्सपोर्ट करता था, जो बाहर भेजता था, उसमें पर्ल्स यानी कि मोतियाँ, डायमंड्स हीरे, प्रीशियस स्टोन्स महंगे महंगे पत्थर, गारमेंट्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, इंडिगो यानी नील, etc. होते थे। द इम्पोर्ट्स इंक्लूड, और जो कि अपने राज्य में मंगाते थे उसमें था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, सिल्क, हॉर्सेस, etc. तो ये सभी चीज़ें गुप्ता एम्पायर में इंपोर्ट होती थी। सोना, चांदी, तांबा, टीन, सिल्क, रेशम, घोड़े। ब्रह्म देश, जो कि म्यांमार, जावा, सुमात्रा, बाली, चंपा एंड कंबोजा वेयर सम ऑफ द कंट्री विथ विच द फॉरेन ट्रेड वाज कैरिड ऑन। ये कुछ ऐसे देश थे जिसके साथ गुप्ता एम्पायर का व्यापार होता था, जिनमें म्यांमार, सुमात्रा, जावा, वियतनाम के जगह थे, कंबोडिया का भी एक जगह था। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, और लोगों का मुख्य व्यवसाय उस समय भी एग्रीकल्चर ही था, खेती था। द फार्मर वेयर द ओनर्स ऑफ लैंड, और जो किसान थे वो अपने ज़मीन के मालिक थे। फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशनल फैसिलिटीज वेल्स, टैंक, कैनल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, और सिंचाई व्यवस्था के लिए कई सारे कुओं का निर्माण किया गया, टैंक बनवाए गए, कैनल, नहरें बनवाई गई। द मेन क्रॉप्स वेयर वीट, राइस, पल्सेस, बार्ली, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल, etc. और जो मुख्य फसलें उगाई जाती थी उसमें गेहूं, चावल, दाल, जौ, गन्ना, कॉटन, जूट, वेजिटेबल इत्यादि होते थे। टैक्सेशन रिमेन द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और जो राजा होते थे उनका जो मेन इनकम था वो टैक्स से आता था। लोगों से कर वसूलते थे और उससे अपना वो रिवेन्यू लेते थे। अब कोइंस ऑफ गुप्ता किंग, देखिए कुछ कोइन मिले हैं उस समय के, जिसमें देखिए देवी का फोटो बना हुआ है। रिलीजन, ड्यूरिंग दिस पीरियड द किंग एंड मोस्ट ऑफ द पीपुल वेयर द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म एंड शिविज्म। और जो इस काल में धर्म के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो राजा थे वो ज़्यादातर जो फॉलोअर थे वो वैष्णविज्म और शिविज्म, दो हिंदू धर्म का पार्ट होता है वैष्णविज्म और शिविज्म, इसी के फॉलोअर थे। दे वेयर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज वेल, और वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी मानते थे। देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम, उनके बीच कोई भी विवाद नहीं होता था राजाओं के बीच। दे ऑल लिव्ड हार्मोनियसली, वो सभी भाईचारे के साथ रहते थे। सन वाज ऑल्सो वर्शिप्ड बाय मेनी पीपुल, और सूर्य की भी पूजा होती थी कई लोगों के द्वारा। मेनी सन टेम्पल्स वेयर बिल्ट, कई सारे सूर्य मंदिर बनवाए गए। द किंग्स गेव ग्रांट्स एंड डोनेशन टू ऑल द रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और जो राजा होते थे वो दान, दक्षिणा, डोनेशन देते थे रिलीजन कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के।
हर धर्म के लोगों को देते थे। इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुज्म एंड संस्कृत लैंग्वेज, और यह वो काल था जब हिंदुज्म और संस्कृत लैंग्वेज का पुनर्जन्म हुआ, उसे काफ़ी फायदा हुआ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज हाईली डेवलप्ड इन ऑल इट्स ब्रांचेस, और जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था इस गुप्ता पीरियड में वो काफ़ी विकसित हुआ इसके सभी शाखाओं में, जैसे स्कल्पचर, मूर्तिकला, पेंटिंग, चित्रकला, टेम्पल बिल्डिंग, मूर्ति ये मंदिरें बनाने की कला, मेटलर्जी, म्यूजिक, etc. During this period we find the beginning of temple building, और इस काल के दौरान हम लोग पाते हैं मंदिरों का निर्माण स्टार्ट हुआ था। मंदिरें काफ़ी मात्रा में बनाई जाने लगी। Initially there used to be one room temples where the image of the main deity was installed with a decorated main gate. Later on the size of temple became larger and larger. पहले जो मंदिरें बनाई गई शुरुआत में वो बस एक रूम की मंदिर होती थी जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई होती थी और उसके गेट को डेकोरेटेड सजाया हुआ रहता था। लेटर ऑन बाद में द साइज ऑफ द टेम्पल बिकेम लार्जर एंड लार्जर, जो मंदिरों का साइज है वो बड़ा से बड़ा होता चला गया। A small one room temple can be seen near the सांची, बैटरगांव कानपुर में, एंड देवगढ़ झांसी में। और जो वन रूम का टेम्पल है, मंदिरें हैं, वो हम आज भी देख सकते हैं। सांची में जाएंगे तो बैटरगांव जो कानपुर में स्थित है और देवगढ़ में। द टेम्पल वे आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्कल्पचर, और जो मंदिरें थी उसे सजाई जाती थी सुंदर सुंदर और कलाकारों के द्वारा मूर्तियां बना के। अजंता एंड एलोरा जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो महाराष्ट्र राज्य में है, केप्स प्रेजेंटेड द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ पेंटिंग एंड स्टोन कट टेम्पल। उसे देखकर पता चलता है उस समय के चित्रकला के बारे में। और स्टोन कट टेम्पल जो पत्थरों को काट कर मंदिरें बनाई गई है। मेनी इमेज कंसर्निंग कृष्ण लीला हैव बीन फाउंड इन राजसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, और कृष्ण लीला की मूर्तियां बनाई गई है जो कि राजसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में स्थित है। A large image of Vardha of 4th century image of Mahavir Swami and Mahatma Buddha are some of the fine example of their excellence in sculpture making of that period. और उस काल के दौरान चौथी सदी में कुछ मूर्तियां मिली है महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को, जिसे देखकर पता चलता है कि उस समय के जो स्कल्पचर मेकिंग था, मूर्ति कला था, वो काफ़ी एक्सीलेंस था। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड आर्ट्स एंड स्कल्पचर इज दैट दे आर टोटली फ्री फ्रॉम फॉरेन इम्पैक्ट, और सबसे अच्छी विशेषता इस काल के दौरान इस कला और मूर्ति कला की थी कि यह फॉरेन इम्पैक्ट से बिल्कुल अछूते थे। कोई भी विदेशी प्रभाव इनमें नहीं दिखता है, पूरी तरह देसी। ये देखिए अजंता केव्स, देखिए कितना शानदार पत्थर को काट कर बनाया गया है। स्टोन कट टेम्पल इसे ही कहते हैं, पत्थर को काट के गुफाओं का निर्माण किया गया है, शानदार। और यहाँ हम लोग देखेंगे तो शिवा रॉक कट टेम्पल एट अजंता केव्स। देखिए शिव जी की जो मूर्तियाँ बनाई गई है पत्थरों को काट के, इसे देखकर पता चलता है कि वो कितने अच्छे स्कल्पचर बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।